तुमसे मारपीट होगी, तुमसे गाली गलौज होगी, तुम्हें पैसे के लिए तरसाया जाएगा, तुम्हारे माँ बाप को गंदा बोला जाएगा। इतना मोटा पेट लेके जिस टाइम पे मुझे बॉडी मसाज की जरूरत थी, उस टाइम पे मेरी सास मुझसे मसाजेस कराती थी। मुझे सिर्फ इतना चाहिए होता कोई मुझे फोन करके पूछ ले कि तू कैसी है। मेरे अंदर इतना दुख है जो शायद मैं किसी को बता नहीं पाती। मैं उन्हें तकलीफ भी बताती हूँ, उन्हें ये भी बताती हूँ कि तुम्हारे बाप ने ये किया, उसने 2 बच्चे अपने पले पलाए छोड़ दिए। मेरे शादी नाम से इतना डर लगता है। तो माँ बाप, मैं डरी हुई हूँ एज अ सिंगल मॉम, क्योंकि मेरे साथ तो कोई खड़ा ही नहीं है। सबको लगता है तो अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले मेरे सामने एक वायरल रील आई, ठीक है। वो जो उसमें बोल रहे थे डाइवोर्स के बारे में कि डाइवोर्स इज इंग्लिश वर्ड, हमारे सनातन में तो नहीं है, डिवोर्स इज इंग्लिश। और वो ये भी कह रहे थे उसके अंदर कि डाइवोर्स लेना मतलब क्या है। तुम अपनी माँ से डाइवोर्स ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। अगर तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ कहे तुम डाइवोर्स ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ कहे तो तुम डाइवोर्स ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। तो बेसिकली उनका कहने का मतलब ये था कि क्यों? क्योंकि आपके पास डिवोर्स का ऑप्शन है। आज डाइवोर्स का ऑप्शन है तो तुम डाइवोर्स ले रहे हो। और उन्होंने बोला कि सनातन धर्म में ये चीज होती नहीं है। मतलब सनातन धर्म इज लाइक हिंदुइज्म, फाइन। तो पहली चीज तो हिंदुइज्म मतलब हिंदू मैरिज एक्ट में 1955 में ये लिखा है कि अगर कोई आपके साथ बदसलूकी करे, आपको गाली गलौज करे, या कोई भी ऐसा बिहेवियर जो एक्चुअली में जिसे हमारे कोई भी कोर्ट वगैरह मान्यता नहीं देती है, वो गलत है एंड यू कैन टेक डाइवोर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ठीक है, आई रिस्पेक्ट एवरीवन। वो जो बोल रहे थे मेरे को उनकी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी। मतलब जो मुझे उसको सुन के ऐसा लगा कि एज अ डाइवोर्स एंड सिंगल मॉम, मेरे को सुन के थोड़ा सा बुरा लगा। उसका रीजन ये था कि हर कोई एक सिचुएशन में नहीं होता। अब शायद उनकी मैरिज लाइफ वैसी नहीं रही या उनके पेरेंट्स के साथ उनका ऐसा नहीं रहा, पर मैं रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कुछ चीजें देखती हूँ, मतलब मैसेजेस भी इवन पढ़ती हूँ जिसमें ये कहा जाता है कि मेरा पति मुझे रोज मारता है, मुझे पैसे नहीं देता, या जो भी है। वो कह रहे थे उस वीडियो में कि बैठ के बात हो सकती है या नाराजगी दिखाई जा सकती है, पर उन महिलाओं का क्या जो अपने पति को चू तक नहीं कर सकती। मतलब मेरे को थोड़े दिन पहले एक रैंडम कॉल आई मैसेंजर पे, मैं उठा भी लेती हूँ कई बार कॉल्स ना, मतलब तो मैंने जब कॉल उठाई तो उसमें उन्होंने बोला कि मैडम जी हमारा पति हमें बहुत पीटता है, इस तरह से। तो अब उस चीज का क्या करे जिसका पति पीट रहा है। मैंने बोला आप अपने घर वालों को बताओ। तो उसने सेकंड जवाब क्या दिया, घर वाले साथ नहीं देते, मेरे 3 बच्चे हैं, घर वाले साथ नहीं देते, हम बहुत गरीब है, मेरा पति रात को पीकर पीटता है, अगर मैं घर छोड़ दूंगी मैं कमाऊंगी कहाँ। तो समझ रहे हो, देखो जिसके पास कुछ नहीं होता ना, उसके पास, मैं कह रही हूँ कि डाइवोर्स का ऑप्शन भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो बंदी जिंदा मरती है, अपने घर में रहकर मरती है। मेरे केस में चलो मैं कहती हूँ, मेरे को भी देखो पसंद नहीं था कि मैं डाइवोर्स लूं। मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट चीज डाइवोर्स थी। मतलब मैंने अपना बड़ा दिल पक्का किया, क्योंकि माँ बाप ने क्या सिखाया था, डाइवोर्स नहीं भाई। बहुत ही मतलब एक ऐसा लगता था कि जैसे बहुत ही गंदी चीज है, डाइवोर्स नहीं लेना। पर मेरी भी मजबूरी रही होगी, मैंने भी जान के डाइवोर्स नहीं लिया था। और देखो जहां तक बात रही कि माँ से तलाक लेते हैं या बाप से या भाई से, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो माँ बाप हमें गाली गलौच नहीं करते, माँ बाप हमें गंदा नहीं बोलते, माँ बाप हमारा स्टैंडर्ड्स नहीं दिखाते, माँ बाप हमें हाथ पैरों से अपने चला के मारते नहीं, वो बचपन में चीजें छोड़ चुके होते हैं करके, ठीक है। माँ बाप हमें ये नहीं सिखाते कि अपना घर तोड़ो। किस लड़की को पसंद होता है, मतलब स्पेशली अगर मैं अपनी तरफ देखूं तो मुझे नहीं पसंद यार कि मैं रोज काम के लिए, पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकलूं। एक्चुअली में हमारे शुरू से यही चलता आया है कि आदमी बाहर जाएगा कमाएगा, एक औरत का ये चलता आया है कि एक औरत घर बैठेगी घर संभालेगी। और आज भी कई घरों में ये सब चीजें हो रही हैं। तो मुझे भी यही चाहिए था, मैंने भी शादी इसीलिए की थी कि मैं भी घर बैठूंगी और मैं भी घर पे ही रह के बच्चों की देखभाल करूंगी और मेरा पति कमाएगा। और लड़की एक्चुअली में मैरिज को इसी तरह से फ्रेम करती है कि यही होती है, शादी का मतलब यही है। पर उसमें ये तो नहीं बताया जाता कि तुमसे बदसलूकी होगी, तुमसे मारपीट होगी, तुमसे गाली गलौज होगी, तुम्हें पैसे के लिए तरसाया जाएगा, तुम्हारे माँ बाप को गंदा बोला जाएगा, तुम्हारे माँ बाप घर आएंगे तो तुम्हें नीचा दिखाया जाएगा, ठीक है। ऐसी चीजें नहीं होती। तो जो लोग बैठ के ये बोल रहे हैं ना कि डाइवोर्स इज इंग्लिश और बैठ के सुलटाओ या जो भी है, देखो मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ किसी की भी, बट स्टिल मेरे को ऐसा लगता है कि एक बार डीप डाउन जाके ऐसी फीमेल्स को भी देखना चाहिए जो इतने दुख में है, इतने प्रेशर में है। किसी भी औरत को नहीं अच्छा लगता कि अपने पति से दूर होना, क्योंकि देखो हम 7 फेरे लेके, हमारे हिंदुइज्म में 7 फेरे लेके शादी करते हैं, खुशी खुशी अपना घर छोड़ते हैं, उसके घर को अपना मानते हैं, फिर हमें क्या मिलता है। इवन उसके बच्चे भी पैदा करते हैं, परिवार भी संभालते हैं, खाना बनाते हैं, उसके कपड़े प्रेस करते हैं, उसके कपड़े धोते हैं, उसके बाद हमें क्या मिलता है, डिसरिस्पेक्ट। तो फिर उस केस में ना, सच बता रही हूँ, डाइवोर्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, लेना पड़ जाता है डाइवोर्स। तो इसमें वो सुलटाने वाली बात रही नहीं जाती है, ताकि मेरे जैसा इंसान वुमेन सेल भी गया बात करने के लिए कि चल क्या पता कुछ ठीक हो, ठीक है, बट चीजें कभी ठीक नहीं हो सकती। तब जाके एक लास्ट ऑप्शन बचता है, वो है डाइवोर्स। कितनी बेइज्जती कराई होती है
है इंसान ने, मैंने कराई है 6 साल अपनी दिन रात बेइज्जती कराई है, जो मैंने अपने माँ बाप के घर में देखा नहीं, जो सीखा ही नहीं। मतलब हमारी माँ क्या होती है, सबसे पहला मतलब अगर तुम्हारे घर में कुछ बनता है तो मिठाई का सबसे बड़ा पीस तुम्हारी प्लेट में रखा जाता है। माँ ऐसी होती है ना, बच्चों की प्लेट में सबसे बड़ा पीस डालती है। मैंने अपने ससुराल जाके मैं इस चीज को भी तरसी हूँ कि मेरे को पुलाव बहुत पसंद है, ठीक है। मैं पुलाव मेरे घर में बनता था तो गोभी का जो फूल होता है ना, उसमें गोभी डालती है मेरी मम्मी, न्यूट्री डालती है, मैं वो सबसे पहले सब्जियां भरती थी। पर मुझे याद है आज भी वो दिन जब मैं बैठी हुई थी और मेरी सास ने कुकर बना के, मैंने बनाया है खाना, मैंने आगे रखा है, जब वो परोस रही है वहां पे मैं बोल भी नहीं सकती थी कि मुझे ये एक्स्ट्रा दे दो, है ना। मैंने बस इतना बोला था मुझे एक गोभी का पीस देना। उस पे भी कुकर मेरी तरफ यूं करा था कि ले तू ही खा ले, भूख मरी हुई है। मतलब हमारे माँ बाप हमें ये नहीं कहते ना कभी। तो जिस घर में तुम्हें ये सब चीजें हो रही हैं, जिस घर में तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, तो मेरे को नहीं लगता यार कि ये चीजें आसान है। यू वॉन्ट बिलीव, मैं छोटी थी, मैं अपनी मम्मा को पूछती, मतलब मुझे ऐसा लगता था शादी क्या होता है, शादी टेंट में शादी होती है। और जब मैं छोटी थी, मेरे ख्याल से 5th-6th क्लास में, आई रिमेम्बर वो टाइम, मेरी मम्मा कपड़े प्रेस कर रही थी, पूछी थी मम्मा शादी के बाद वहाँ पे वॉशरूम होता है, शादी के बाद ऐसा होता है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस थे, क्योंकि मुझे लगता है शादी वो टेंट होती है, वहीं रहना होता है फिर उसके बाद जिंदगी भर। तो मेरी मम्मा ने उस टाइम मुझे समझाया कि नहीं, जैसे मैं शादी करके आई हूँ वैसे तू भी शादी करके जाएगी। और बस फिर उस टाइम से मुझे यही था कि शादी इज इजी चॉइस, है ना। वैसे ही जैसे मेरा भी बॉयफ्रेंड था, मुझे वहां से धक्का मिला तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से धक्का मिला यार, शादी कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में क्या होता है कि शादी करना एक सटल चीज होती है, शादी करके सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी। तुम्हारी ये टेंशन खत्म हो जाएंगी कि तुम्हें कल को कोई धोखा देगा, या कल को तुम्हें कोई बिट्रे करेगा, या तुम्हारे पीठ पीछे किसी लड़की से बात करेगा। पर एक्चुअली में हम लोग भूल जाते हैं कि शादी के बाद भी कुछ मर्द वाकई में ही ऐसे होते हैं जो आपको बिट्रे भी करेंगे। अगर तुम अच्छी नहीं दिखोगे तो तुम्हारी बेइज्जती भी करेंगे, तुम मोटी हो जाओगी तो तुम्हें बॉडी शेमिंग भी मिलेगी, ठीक है। और अगर तुम ज्यादा चूचड़ाप करोगे तो तुम्हें गालियां सुनने को मिलेगी, तुम अपने माँ बाप को बताओगे तो तुम्हें उनसे भी दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। पर मुझे ये चीजें नहीं पता था कि ये भी इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, शादी के बाद सब ठीक ही होता है, शादी इज परफेक्ट थिंग। बट नहीं, मेरे लिए शादी एक्चुअली में परफेक्ट कभी से कभी तक भी नहीं थी। पहला साल जो निकला उसमें मैंने चीजें समझने में लगाई, मैंने अपने सास ससुर को समझने में लगाई, बाकी चीजें समझने में लगाई कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे को ऐसा लगता है मेरा फायदा उठाया। वो कहते हैं ना, जितना तुम दबोगे दुनिया उतना दबाएगी, उतना ही उन्होंने मेरे साथ किया। मतलब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मेरा हस्बैंड बाहर फॉरेन ट्रिप्स पे था, ठीक है, उसको कोई परवाह नहीं थी मेरी। मैं अपने सास ससुर की सेवा करो, ये करो, हर चीज करो, खाना बनाओ, इतना मोटा पेट लेके जिस टाइम पे मुझे बॉडी मसाज की जरूरत थी उस टाइम पे मेरी सास मुझसे मसाजेस कराती थी। उस टाइम पे वन में रिमेम्बर 8वां महीना था मेरा, मैं कपड़े धो रही थी हाथ से, मैं फिसल गई वॉशरूम में, ठीक है। मैं जब फिसली वॉशरूम में, तब जैसे होता है ना, मैं बच्ची तो थी, 23 साल की मैं थी, और मुझे लगा मेरी मूवमेंट नहीं हो रही है, तो मैं मंदिर में जाके बैठ गई घबराहट में, तो चलो मेरी मूवमेंट होगी। मतलब मैं इतना भी डरती थी कि मैं उन्हें क्या बताऊं, मैं उन्हें ये भी नहीं बता सकती कि मैं फिसल गई हूँ। मतलब मुझे इससे भी डर लगता था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जो चीजें शुरू हुई थी मेरी मैरिज लाइफ में, वो पहला था प्यार, फिर मैं चुप रही रिस्पेक्ट के करके, फिर वो चीजें ना डर में बदल गई। फिर जो मैं चुप रहती थी वो डर था। मतलब काउंटिंग होती थी आम की भी, जो फ्रिज में आम पड़े होते थे ना, उसकी काउंटिंग होती थी कितने आम पड़े हैं, कि किसने कितना खाया, किसने क्या किया। एंड सबसे मतलब सोच के भी कभी मेरे को ऐसा होता है, मैं अपनी मम्मा से कभी बात करती हूँ कि मम्मा क्या है, मतलब हमारे माँ बाप हमें बोलते हैं चाय बनाओ, हम चाय बनाते हैं। मेरी सास, आई डोंट नो हाउ शी वाज, कैसे थे वो, बट इतनी चाय पीते थे, उस पे नापे हुए थे मैंने चीनी के दाने। मेरे को इतना डर था उनसे कि एक दाना ज्यादा या एक घुट ज्यादा वो चाय वहीं बीच में मेरे मुंह पे मारती थी। मतलब ये सिचुएशंस मैंने देखी है। तो मुझे नहीं लगता कि इन सिचुएशंस में कहीं से कहीं तक भी तुम्हारे पास ये ऑप्शन रहता है कि तुम उस शादी को कैसे चलाओगे। कभी ऑप्शन नहीं रहता, तुम उस घर में घुटते रहते हो पल 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 पल। और देखो, हो सकता था मैं आज यहाँ पे बैठी भी ना होती, मैं खत्म भी हो जाती, शायद मैं वहीं होती और मैं घुट घुट वैसे ही मर रही होती जैसी मैं उस दिन मरती थी। पर ये मेरे दिमाग में, मतलब मेरे ब्रदर ने मेरे को एक चीज बोली थी एक बार, जब वो आया मेरे से मिला, कि तू कैसी होगी है, तू ऐसी नहीं थी, तू तो खुल के जीने वाली थी। मुझे उस टाइम दिमाग में एक बार ऐसे हिट हुआ कि यार हाँ भाई, तू तो खुल के जीने वाली थी, तू क्या कर रही है अपनी जिंदगी के साथ। तो ये डिसीजन, ये डाइवोर्स का डिसीजन लेने में, मतलब सोचो, मेरे को कई लोग कहते हैं कि यार तूने बहुत देरी नहीं कर दी, तू पहले ही ले लेती। 6 साल तो मेरे ऐसे गए हैं, 21
साल की थी जब शादी हुई। 26 साल तक मेरा ऐसा टाइम था जिसमें मैं बहुत नॉर्मल थी, बहुत मेरे को था हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, पर वो चीजें नहीं हो रही थी। मैंने तब दिक्कत मेरे ज्यादा बड़ी थी। मतलब ये जो रील अभी जो भी बनाई है उन्होंने, मतलब मैं ये कहूंगी तुम अपने पति को किसी के साथ कैसे बर्दाश्त कर लोगे? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, ठीक है। मेरे को जिसका अफेयर चल रहा है उसका पति फोन करके मेरे को बोल रहा है कि तुम अपने पति को नहीं संभाल सकती हो, ये हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये हो रहा है। मैंने फिर भी अपने हस्बैंड को नहीं बताया, मैं इंतजार करती थी कि वो मुझे बताएगा, ठीक है। अगले दिन करवा चौथ था, करवा चौथ वाले दिन भी उसने मेरी बेइज्जती की। फिर उसके 2 दिन बाद उसने बताया जब उसके ऑफिस में पूरी दिक्कतें फैल गई, जब उसे पता था। एंड वो तब भी मुझसे यही उम्मीद कर रहा था कि मैं उसे समझूं। उसके बाद भी वो मुझे चिपक के ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि मैं उसे सॉरी बोलूं। उसके बाद भी चिपक के वो मुझसे फिजिकल होने की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लड़के, चल मैं लड़कों को भी नहीं बोलती, पर मैं ये मेंटल एक चीज आज तुम्हें सच्ची बता रही हूँ, अपना किसी को अगर दिखाना होता है ये सामने वाला बंदा मेरा है या मेरी है, तो लड़ाई के बाद हमेशा नोटिस करना वो बंदा फिजिकल होने के या वो बंदी फिजिकल होने की कोशिश करेगी। फिजिकल इंटीमेसी बताती है कि कौन तुम्हारा कितना अभी भी है। क्योंकि देखो, अगर तुम दिल से किसी के साथ जुड़े हो, तुम्हारा रिश्ता बहुत आगे तक जा रहा है ना, तो कभी भी अगर तुम्हारी लड़ाई हुई है और वाकई में अगर बंदी के मन में बहुत ज्यादा अभी भी गुस्सा है या कुछ भी है, तो वो हो ही नहीं पाएगी इंटीमेट बंदे के साथ। वैसे वो उसी टाइम भांप लेगा कि दिक्कत है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगी कि हर बार फिजिकल इंटीमेट होकर ये देखने की बजाय कभी कभार अपनी बंदियों के पास या अपनी बीवी या अपने पति के पास बैठ के उस चीज का सॉल्यूशन भी ढूंढना चाहिए। बात करना भी कुछ होता है। कई बार इंसान ये नहीं देख रहा होता कि हाउ यू आर गुड एट गेटिंग फिजिकल। कभी कभार इंसान ये भी देख रहा होता है कि तूने मुझे सॉरी बोली कि नहीं बोली, या तूने मुझे समझा कि हाँ मैंने तुझे हर्ट किया। कई बार हमारा इतना बोल देना कि मैंने तुझे हर्ट किया, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दे, या फिर से शुरू करते हैं, बहुत जरूरी होता है। मतलब मेरे जैसे इंसान के लिए जिसको मिनिमल चाहिए होता है, मतलब आज की डेट में भी मुझे मिनिमल चाहिए होता है। मुझे सिर्फ इतना चाहिए होता है कोई मुझे फोन करके पूछ ले कि तू कैसी है, सिर्फ इतना। पर मेरे को समझ में नहीं आती कि मेरे अंदर इतना दुख है जो शायद मैं किसी को बता नहीं पाती। सबको लगता है मेरे अंदर इतना दुख है कि मैं वाकई में किसी को बता नहीं पाती, ठीक है। मतलब ठीक है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, हाँ मैं हूँ, क्योंकि अगर मैं स्ट्रांग ना होती तो मेरे बच्चे क्या देखते कि हमारी माँ रो रही है, वो दिन रात रोती है, वो आज भी देख रहे होंगे। मैं अपने बच्चों को कभी झूठ नहीं बोलती, मैं रोती उनके सामने हूँ, मैं उन्हें तकलीफ भी बताती हूँ, मैं उन्हें ये भी बताती हूँ कि तुम्हारे बाप ने ये किया। इसीलिए बस मेरे को यही चीज़ कहनी है कि डाइवोर्स जो मैंने लिया है ना, वो एलिमनी के अपार्ट भी मेरा दर्द था, मेरा दुख था। मैं मर जाती इसीलिए लिया गया, और मेरे मरने से सबसे ज़्यादा दुख जिसको होता वो थे मेरे माँ बाप, मेरे मम्मी पापा। और किसको दुख होता? किसी को होता, आस पड़ोसियों को होता, या उसको होता जिसने मुझे दुख दिया। वो मुझे छोड़ देता, वो चला जाता मेरे को छोड़ के, वो दूसरी शादी भी कर लेता। उनको दुख हुआ, उसने 2 बच्चे अपने पले पलाए छोड़ दिए, ठीक है। और आज तलक मैं ये सोचती हूँ कि भाई इतना आसान होता है। हाँ, बाप के लिए शायद होता है यार, मैंने तो कई बाप भी देखे, मैंने अपने पापा को देखा है मेरे लिए काम करते हुए। आज भी मेरे पापा मेरे को बोलते हैं जब मेरी तबीयत खराब होती है कि बेटा मत जा, तू टेंशन मत ले, ठीक है। मेरा भाई इतना सपोर्टिव है, मुझे बोलता है कि तुझे कोई पसंद है हमें बता। उसे मैं कैसे बताऊं, मुझे कोई पसंद आ ही नहीं सकता। मेरे को शादी नाम से इतना डर लगता है। मेरे को इवन ये भी नहीं लगता, मैं कहती हूँ चल मैं अपने बच्चों को बड़ा करूंगी, कल को वो शादी करके किसी को लाते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती भाई किसी के लिए। मेरे मामा की 2 बेटियां मेरे साथ रहती हैं, मैं कभी नहीं चाहूंगी वो किसी के घर पे जाएं। पहली बात तो मैंने उनको ये बोला, भाई मैं बैठी हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। इतना आसान कि कुछ भी नहीं था मेरे लिए आसान, ना आज है ना उस टाइम था। और सबको लगता होगा स्ट्रांग है भाई, रोज सुबह उठ के वही स्ट्रगल चल रही है मेरी, रोज सुबह वही स्ट्रगल। रात को कई बार इतना डिप्रेस्ड होके सोती हूँ, इतना ज्यादा डिप्रेस्ड होके सोती हूँ कि क्या है जिंदगी। फिर सुबह फिर उठती हूँ, फिर कहती हूँ नहीं यार आज का दिन अच्छा हो सकता है। फाइनेंशियल प्रेशर्स होते हैं, कितनी टेंशन्स होती हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं। किसी को लगता होगा क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ बहुत आसान है। नहीं है ब्रो, लाइफ आसान बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं चाहती तो मैं आज भी एक पर्टिकुलर ऑप्शन चूज कर सकती हूँ। मैं किसी भी लड़के से शादी कर सकती हूँ। मैं इतनी बुरी नहीं दिखती कि मैं शादी नहीं कर सकती, मैं शादी कर सकती हूँ। पर मुझे सिर्फ एक डर लगता है, क्या कोई भी इंसान मेरे बच्चों को वो प्यार देगा? नहीं देगा।
क्योंकि मैं माँ हूँ भाई, मैं माँ हूँ। मेरे बच्चों को किसी ने इतना सा कुछ कह दिया ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैंने वो सोचा था कि मैं अपना एक बेटा उसको दे आऊँ, है ना, उसको भी पता चले, पर नहीं। मेरे दिमाग में हमेशा एक ही बात आई कि अगर मैंने अपना बेटा दे दिया, ठीक है, तो मेरा बड़े वाला पता है बड़ा होके क्या कहेगा, मेरे में क्या कमी थी जो मेरी माँ ने छोड़ दिया। उसने शादी कर ली, वो नहीं रुका, उसने शादी कर ली, मैंने आज तक नहीं की। मैं नहीं कहती मैंने कोशिश नहीं की, मैंने की, पर क्या मिला। अब मुझे लगता है महादेव ही नहीं चाहते हैं मेरी शादी हो। मैं उनमें इतना विश्वास रखती हूँ, मुझे लगता है वही नहीं चाहते हैं। मेरे लिए कभी कुछ चीज़ आसान नहीं थी। मैं यही कहूँगी कि भाई डाइवोर्स लेना ठीक है, चाहे वो जो भी बहस है, जो भी है, डाइवोर्स लेना किसी का सिचुएशन बन जाती है। वो कोई जान के नहीं करता, कोई मज़े के लिए नहीं करता। हाँ, करती हैं लड़कियाँ, मज़े के लिए भी करती हैं कि पसंद नहीं है ले लो, अमीर बंदा मिल गया ले लो, छोड़ दो, इसको छोड़ के वहाँ चले जाओ, ब्रेकअप कर लो। बहुत आसान है भाई। प्यार करने वाले, प्यार का दिखावा करने वाले 100 मिलेंगे, पर जो सच में प्यार करता होगा ना, वो एक मिलेगा, वो भी लाखों में। पर वो तो आज वो भी मुश्किल है। आज हर किसी ने एक दूसरे के सामने सिचुएशंस डाल दी हैं कि अगर तू ऐसा है तो मैं ऐसा रहूंगा, अगर तू ऐसा है, तू ऐसी रहेगी तो मैं ऐसा रहूंगा, तुझे मेरे माँ बाप के लिए करना पड़ेगा, मेरे को तेरे लिए करना पड़ेगा। मैं कहती हूँ एक बार लड़कों को विदा करना शुरू कर दो, एक बार। और जो सिचुएशन मैंने देखी है ना, मैं कहती हूँ एक लड़का आ जाए, विदा कर दे उनके माँ बाप, और जो सिचुएशन मैंने देखी है वो एक बार मेरे घर पे एक दिन भी निकाल के चला जाए, मैं मान जाऊंगी। करो अपने लड़कों को विदा, और मैं देखूं कितना किसकी है दम। दिखाओ मेरे को भी कितना किस में दम है कि वो इन सिचुएशंस में जी के दिखा दे एक बार भी। हम किसको बताएं कि हमारी सास हमसे ये बदतमीजी करती है। वो मेरे माँ बाप को, मेरे बाप को कहती थी तेरे बाप की शक्ल पुट्ठे तवी जैसी है, ठीक है। मेरे पापा का रंग है ना धूप में काला, मेरी वजह से हुआ है, हमारे वजह से, मेरे भाई और मेरी वजह से, हमें कमा के खिलाने के लिए हुआ है। और आज मैं यहाँ बैठी हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, लोग कहते हैं मेरे को नहीं चाहिए किसी की सिंपैथी, मेरे को नहीं चाहिए, मैं बहुत काफी हूँ, मैं, मेरे को किसी का सिंपैथी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ, एक लड़की एक्चुअली में स्ट्रगल करती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं लड़के बोलने कि हाँ हम जो लड़के कर रहे हैं वो क्या, भाई तुम भी कर रहे होगे, पर जो उस पहले से ही लड़कियां सहती आ रही हैं उसका क्या। हमारी माँ को मैंने नहीं देखा कभी बोलते हुए। आज मेरे को ऑप्शन मिले, मेरी माँ को पीछे जाके, मैं तो पैदा भी नहीं होंगी अगर हमारी माँ बाप के पास ये ऑप्शन होता ना अपने दर्दों के लिए बोलने का, चीखने का, तो हमारी जैसी जनरेशन आती ही ना। हम उनको देख देख के ही सीखे कि जो गलतियां हमारे माँ बाप ने की है वो हमने नहीं करनी, ठीक है। बहुत आसान है भाई, बच्चे पालना मेरे लिए इतना रोज इतना डिफिकल्ट होता जा रहा है कि मुझे पता है हर आए दिन स्कूल में इतनी प्रॉब्लम चल रही है। अभी तो वो देख ले, वो जिसका जबड़ा तोड़ दिया लड़के का, ठीक है। मैं रोज ये सोचती हूँ कि भाई मेरा बच्चा अगर जाए, उसको कोई छू दे, मैं अपने बच्चों को वीडियो दिखा के पता क्या बोलती हूँ, बेटा तुम्हें कोई कुछ ऐसा भी करे ना, तुम्हें कुछ ऐसा भी कोई बोल देना, तो माँ बाप, मैं डरी हुई हूँ एज अ सिंगल मॉम, क्योंकि मेरे साथ तो कोई खड़ा ही नहीं है। कौन साथ देगा? मेरे पास कल को खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, मतलब भगवान ना करे कि मेरे पास कल को पैसे ना हो, कौन देखेगा? कैसे होगा? मुझे कुछ हो जाए, मैं क्यों फिटनेस करती रहती हूँ? क्यों? रीजन क्या है? बच्चे पालने हैं, माँ बाप जिनको मैं बेटा लगती हूँ। मेरा भाई बेचारा वहां बैठा है, दूर है, अपनी कर रहा है, ठीक है, माँ बाप के लिए पूरा करता है, आता है, सब करता है। मेरी भाभी बहुत अच्छी है, मेरा पूरा मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा है, ठीक है। मेरी मम्मी ने आज तक बदतमीजी से मेरी भाभी से बात नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी के साथ होते हुए देखा है। वो यहाँ आती है, मुझसे ज्यादा अच्छे से रखती है मम्मी, उससे कभी आज तक मैंने अपनी मम्मी के मुंह से एक भी गलत बात या एक भी शिकायत नहीं सुनी जो उन्होंने मेरी भाभी या मेरे भाई के लिए क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे रोते तरसते बिलखते देखा है हर चीज पे, ठीक है। मतलब मैं भी ये सोचती हूँ कल को मैं अपने बेटों की शादी करूंगी तो मैं भी नहीं दुख दूंगी उन्हें, मैं कहूंगी भाई जियो, खुल के जियो, ठीक है, क्योंकि एक जिंदगी है, जी लो। मेरा डिसीजन ये इसीलिए था कि एक जिंदगी है, मैं जी ले, एक जिंदगी है, बहुत पछताएगी। पर सच बता रही हूँ भाई, आज सच्ची बता रही हूँ दिल से, सिर्फ मेरे जैसी इतनी छोटी डिमांडिंग लड़की शायद ही कोई होगी। एक ही डिमांड कि कोई हाल चाल पूछ ले, कोई प्यार से दिन में कॉल करके, पर वो इस तरह से कि तू ठीक है, मैं अभी ये कर रहा हूँ तो ठीक है। मुझे नहीं रखना किसी को पास, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर रिश्ते पास रहेंगे तो वो बेकार है, मेरे से दूर ही अच्छे। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, पर मेरे को ये है कि अगर तुम मेरे पास हो, बस मुझसे पूछते रहोगे तो ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है रिश्ते शादी के बाद टूट जाते हैं। मैं किसी मर्जी से शादी कर लूँ, वो रिश्ता मुझे पता है हार्डली, मतलब मैं कह रही हूँ 100 में से मेरे को लगता है 5% चांस होंगे वो चलेंगी चीजें, क्योंकि कहीं ना कहीं खटपट हो जाती है। मैं यही कहूंगी, मेरे को सिर्फ आज भी यही है कि बस ये पूछे, भाई तू ठीक है, तूने खाना खा लिया, तेरी तबीयत ठीक है, तेरे को दवाई तो नहीं चाहिए, भाई तू ब्लिंकिट करवा दे,
ये डिमांड है मेरी। और मैं कह रही हूँ कोई भी लड़की जो आज की डेट में इतनी परेशान हो रही है, दिक्कतों में है, जिन लड़कियों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, वो सिर्फ यही डिमांड करती है। पैसे तो दूर की बात रहेगी, प्यार दे दो यार, प्यार, इतना सा प्यार दे दो बस।